पॉडकास्ट इस समय बहुत तेजी से चल रहे हैं और जिसमें हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि हम ऑनलाइन भी करेंगे और ऑफलाइन भी करेंगे। जो पर्सन ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं हम उनके साथ ऑनलाइन पॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप मैम को देख रहे होंगे, हमारे साथ जो जुड़ी हैं धारा मैम जुड़ी हैं, बेंचमार्क कोचिंग क्लासेस की डायरेक्टर हैं। और आज हम इनसे इस पॉडकास्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉडकास्ट इसलिए भी हो जाता है टीचर्स टॉक इंडिया का, बिकॉज टीचर्स जो रियल टीचर्स हैं कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास हैं और जो हमारे कैरियर को बनाने में हमारी मदद करते हैं, उनके हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं। शायद मे बी इस पॉडकास्ट के बाद, जैसे हर पॉडकास्ट के बाद होता है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, डेफिनेटली शायद इस पॉडकास्ट के बाद भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो आइए मैम के साथ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले मैम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैम आप खुद देंगी। सो प्लीज मैम, एंड गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद अस। एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे आप, 1 या 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ जुड़े या आपने ट्रस्ट शो किया, उसके लिए थैंक यू। सो धारा मैम प्लीज हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। नमस्कारम एवरीवन। uh, हिंदी या इंग्लिश? मैम आप दैट विल बताइए, कोई भी स्टार्ट इन लैंग्वेज। हिंदी। ओके। दैट ओके। विल जी। माय नेम इज Dhara Mehta. uh, I have been into this teaching profession since 5 years completely. Before that, I was associated with teaching, but that was part time or as and when needed. तो इसके पहले की जर्नी जो है वो थोड़ी जाननी जरूरी है। जी। In 2009, I qualified as a cost and management accountant, and I had an AIR in India, Okay. 15. And post that, I got a job. I was working with a reputed organization for 10 years in the finance department on a senior position. But somewhere, वहां पे काम करते करते इस चीज का एहसास होने लगा था कि ये वो नहीं है जो मुझे करना है। Okay. तो आई वॉज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन एंड फिर सिचुएशन ऐसी हुई, आई बिकेम प्रेग्नेंट, मेरे बच्चे हुए, एंड पोस्ट दैट आई हैड ट्विंस। तो पोस्ट दैट इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू जॉब। एंड दैट टाइम वो एक लेवल भी आ चुका था मेरा कि ये नहीं करना है, ये नहीं पता था कि क्या करना है, पर ये पता था कि ये नहीं करना। अच्छा। So one fine day, I decided that I have to resign. I was thinking of options, and my brother, who used to be the first person who started this place, he said that he's the original founder. He said that yeah, I need a reliable person for literature एंड फॉर सोशल साइंस। मुझे मैथ साइंस के ढगलो टीचर मिल जाते हैं, मुझे लिटरेचर और सोशल साइंस की नहीं मिल रहा है। तो Okay. तू तो छोड़ के नहीं जाएगी, मुझे ये पता है, टीचर आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तू नहीं जाएगी। तो आई वॉन्ट यू टू टेक दिस। आई सेड आई कैन टीच सो स्मॉल किड्स, आई हैव बीन टीचिंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स प्रीवियसली, सीएमए डूइंग स्टूडेंट। तो मैंने कहा मैं 11th तक आ सकती हूँ, फोर कॉमर्स के सब्जेक्ट है। Yeah, because but I won't use it just because तुम्हें और हेल्प कर सकती है। ऐसे टाइम चलो एक्सप्लोर करते हैं। दैट टाइम वाज मार्च 2020, कोविड का टाइम। ओके। तो शायद थोड़ा सा साउंड इशू आ रहा है, तो प्लीज आप थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। वांट मी टू रिमूव दिस? मैम अगर इसका अच्छे से आ रहा है लैपटॉप का, सो हम वहां से कर सकते हैं। एक बार लैपटॉप का चेक कर लेते हैं। अब ठीक आ रहा है आवाज? मैम दैट इज परफेक्ट जी। सो धारा मैम, टीचिंग बोलते हैं कि बाय एक्सीडेंट नहीं लिया था आपने, एज अ प्लान करके नहीं लिया था टीचिंग में, आप यही बोलना चाह रहे थे? जी। यस मैम, आपकी आवाज शायद। जी। अब ठीक है? जी मैम, परफेक्ट। सो मैम, टीचिंग आपने बाय द चॉइस लिया या बाय बाय द, नहीं नहीं ये मुझे करना है इस तरीके से? ये चॉइस नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी डेस्टिनी मुझे कहीं लेके जा रही है और मुझे रास्ता नहीं पता, तो आई वॉज ट्रस्टिंग ऑन माई डेस्टिनी। अच्छा, तब आपने टीचर वाला प्रोफाइल चुना, और दैट इज
ये मैम अब तो कोई प्रोफाइलिंग चेंज का प्लान नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी 7 साल हो चुके हैं। नहीं, अब जब से मैं इस प्रोफाइल में आई हूँ मुझे लगता है मैं यही करने के लिए जन्मी हूँ। ग्रेट। सो मैम टीचिंग ऐसे भी काफी नोबल प्रोफेशन माना जाता है। सो मैम आप लोग जो है, जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत पता था इनफैक्ट कहीं ना कहीं, सो मैम आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड करते हैं? जी हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, 11th 12th कॉमर्स भी है, सीबीएसई। तो वी हैव टीचर्स फॉर प्राइमरी सेक्शन टिल ग्रेड 6 वी हैव टीचर्स। पोस्ट ग्रेड 7 मी एंड माय ब्रदर ओनली। सो मैम आप स्कूल चलाते हैं या कोचिंग? कैन यू प्लीज? सच बताओ, मेरा आइडिया तो यही है 10 सालों में इसे स्कूल बना देना। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 सालों में स्टूडेंट बुलाने का। ग्रेट मैम। सो कभी स्टाफ के इश्यूज रहते हैं मैम ड्यूरिंग हैंडलिंग इट के? जी uh, तो मैम उस केस में कैसे हैंडल होता है फिर? देखिए, मेरे जब मैं जुड़ी थी यहाँ से तो कई बार हमें ऐसा होता था कि प्राइमरी सेक्शन में टीचर जो हैं कई बार जो मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं, मैं जब भी रिक्रूट करती हूँ टीचर्स तो मैं ऐसे रिक्रूट करती हूँ कि जो पढ़ाने के लिए पैशनेट हो, जो ओके एज ए जॉब ना ढूंढते हो। ओके। क्योंकि जो जॉब करते हैं वो उसे एज ए जॉब ही करेंगे, और जब वो जॉब जैसा ही होता है तो वही चीज होती है जो स्कूल में होती है। कई बार हमें स्कूल में कई बार ऐसे टीचर्स भी मिलते हैं जो मुझे पढ़ाने के लिए बहुत पैशनेट है और बच्चे वो क्लास को बहुत एंजॉय करते जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि आप एज अ प्रोफेशन आपको नहीं पता कि आपको टीचर बनना है, लेकिन आप कर रहे हो। तो ऐसे होता है कि टीचर्स आते हैं और एज ए जॉब देखते हैं या पार्ट टाइम जॉब देखते हैं, फिर वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, एंड देन वी हैव टू स्टॉप देम, और फिर वो या तो वो खुद छोड़ के चले। मैम ये आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये टीचर आपके लिए सही है? यहाँ पे जितने भी टीचर्स आते हैं उनका इंटरव्यू मैं ही लेती हूँ। और ऑब्वियसली मेरा ये है कि मैं आपको कम पैसे नहीं देना चाहती। आई वांट टू पे यू अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। पर आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ाने में कितना बैकग्राउंड वर्क, हार्ड वर्क करते हैं, वो बताइए। उससे मुझे पता चलता है कि ये कितने पैशनेट टीचर्स। ओके ओके। तो ऐसा अगर वो कोई बोल भी दे आपकी बात रखने के लिए तो कुछ ऐसा है डेमो सिस्टम चल भी? जाता है, हाँ हाँ। डेमो सिस्टम रखा होगा डेमो आपने? सिस्टम है। उनका जो इंटरेक्शन होता है ना बच्चे के साथ, देखो नॉलेजेबल होना आपको सिर्फ टीचर बनने के लिए वो नहीं करता है कि आप अच्छे टीचर बन सकते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज है। उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हम डेमोज ऑफ कोर्स रखते हैं और बच्चों के बीच में ही रखते हैं। एंड देन वी सिट एट द बैक एंड चेक कि हाउ डू वी फील अबाउट इट। अगर हम स्टूडेंट है तो हमें कैसा लगा यहाँ से पढ़। मैम मुझे इस डेमो वाली बात से इस पॉडकास्ट में मैं पहली बार बोलूंगा कि पहले एक जमाना होता था कि टीचर बच्चों को चुनते थे। हाँ, आज ये इन्वर्स हो चुका है, बच्चे आजकल टीचर को चुनने लगे हैं कि मुझे इनसे पढ़ना बिल्कुल है, इनसे नहीं पढ़ना है। बिल्कुल लेकिन ये चॉइसेस मैम सिर्फ इंस्टीट्यूट्स में है, स्कूल में तो नहीं है। तो इस नहीं है। प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं आप फिर? मैं मान ये एक कोशिश ही महीने करती किसी हूँ। टीचर को हुआ और किसी बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं मुझे इनसे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, मैं खुद एक सेक्शन है जो मैं ग्रेड 12 को भी पढ़ाती हूँ, और जो सबसे लोएस्ट सेक्शन होता है ना केजी का, फोनिक्स, हम्म उनको पढ़ाती हूँ। हम्म मैं लोएस्ट और हाईएस्ट दोनों को पढ़ाती हूँ। हम्म। तो जब मैं बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं उन्हें चॉइस देती हूँ लिबर्टी की कि आप चुनो मुझे, रेदर देन मी सिलेक्टिंग देम। सो ओके। वो छोटे बच्चे आएंगे, मैं उनके पेरेंट्स को बोलूंगी उन्हें 2-3 दिन आने दीजिए। और अगर आपका बच्चा जो है वो बोलता है कि मुझे इस मैम के पास जाके पढ़ना है, मुझे क्लास में मजा आ रहा है, हम्म। फिर आप उसको भेजिए, अदरवाइज नहीं। ये चीज मैम आप हर पेरेंट के साथ, हर बच्चे के साथ करते हैं यहाँ पे? जी हाँ, वो फ्री डेमोज होते हैं हमारे जब भी इनिशियल फर्स्ट टू क्लासेस ट्वेल्थ, होते फर्स्ट हैं। हाँ स्टैंडर्ड टू हाँ, 12th स्टैंडर्ड, यस हर यस क्लास में यस। डेमो? जी, लेकिन वो फर्स्ट मंथ में होता है। जैसे अप्रैल में हमारा करिकुलम स्टार्ट होता है तो आप नए एडमिशन के लिए आ रहे हो, तो फर्स्ट 2 to 3 days आर गोइंग टू बी फ्री फॉर देम। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में है या नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई बच्चा मेरे साथ सिंक में नहीं है ना तो मैं उसको कोच कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती उसे उसे आगे ले जाना।
ओके इस पे ज्यादा फोकस है मेरा कि अगर बच्चा सिंक हो रहा है मेरे साथ ना, फिर ही मैं उसको कुछ हेल्प कर सकती ओके। सो मैम, इन 7 साल की जर्नी में मेजर चैलेंजेस आपने क्या क्या फेस किए हैं? हूँ। सच बताऊं तो मेजर चैलेंजेस मुझे दोनों साइड से मिले, टीचर्स की साइड से भी और पेरेंट्स की साइड से भी और बच्चों की साइड से भी। बच्चों को तो मैं ज्यादा आई आई सी फॉर मी, कभी भी कोई भी बच्चा कोई भी ग्रेड में मेरे पास आता है तो मेरी कोशिश पहले ये नहीं होती है कि मैं उसके मार्क्स कैसे बढ़ाऊं। ओके। अनडाउटेडली मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं उसके अंदर एक स्टडी का डिसिप्लिन लाऊं। जैसे कि आप आते हो, आप पढ़ते हो, आपको आज ये करवाया है स्कूल में या ट्यूशन में, आपको घर जाके इतनी चीजें करनी है। वो जो है ना डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, पहले सबसे पहली चीज वो है। और उसके बाद कई बार पेरेंट्स आके मुझे बोलते हैं अब वो मेहनत करने लगा है, मार्क्स अच्छा। आ रहे धीरे धीरे लेकिन मेहनत करने लगा है। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि नाउ ही इज डिसिप्लिन, नाउ ही नोज हाउ टू स्टडी, देन आई एम गोइंग टू ट्यूशन। हम्म। तो ये चीज मैं उनके अंदर इंस्टिल करती हूँ पहली चीज। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसे टीचर्स नहीं मिलते हैं कि वो ये सारी चीजें देखें। मैं ओनर हूँ तो मैं अपनी तरीके से चीजें डाल सकती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सब टीचर्स ऐसे नहीं करते। तो देन समटाइम्स वी डू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर सर्टेन टाइम, बट वी ट्राई कि ऐसा ना हो। हर टीचर जो यहाँ पे आए वो बिल्कुल हमारी हमारी पैटर्न से नहीं, पर एटलीस्ट ये मेथोडोलॉजी फॉलो करे पढ़ाने के ओके। लिए। एज फार एज पेरेंट्स का कंसर्न, मैं ये कहूंगी, हम आई एम ऑल्सो अ पेरेंट। ओके। एंड जो चीज मैं अभी अगर किसी पेरेंट के लिए या नॉर्मल पेरेंट के लिए बोल रही हूँ, मैं खुद पे भी अप्लाई कर। आई आई इवॉल्व एज अ पेरेंट एवरी डे, आई इवॉल्व एज अ टीचर एवरी डे, आई लर्न समथिंग। तो मुझे ये लगता है कि हम जो पेरेंट है ना, हम अपने बच्चे के बारे में अभी के इतने ज्यादा इनसिक्योर है कि हम हर चीज में उन्हें किसी भी तरीके की मुश्किल आ जाए, मैम इसको आपने होमवर्क ज्यादा दे दिया है, मैम इसको लिखना तकलीफ हो रहा है, मैम इसके हाथ दुख जाते हैं आपने इतनी बार लिखने को दी। छोटी छोटी चीजें, मतलब क्या है, we don't, if someone is trying to put your child out of the comfort zone, we don't want that to happen. तो कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं एंड देन आई हैव टू बी अ बिट स्टर्न। आई सेड आप ऐसा है तो आई कैन नॉट हेल्प, क्योंकि जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा नहीं, इसके पंख नहीं आएंगे, और आप चाहते हो कि ये उड़े तो यहाँ पे बैठे बैठे तो वो उड़ नहीं सकता। ओके। सो मैम, स्टूडेंट और पेरेंट वाला हो गया, टीचर वाला शायद स्टेटमेंट मिसिंग है, तो प्लीज आप उसको भी कंप्लीट करिए। पेरेंट स्टूडेंट नहीं, टीचर का ठीक है। मैंने ठीक तब बताया, स्टूडेंट का मिसिंग है, स्टूडेंट। है। कई बार ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो चाहे आप कितना भी हर साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लो, वो नहीं मानते। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये बच्चा ये है, वो एकेडमिकली नहीं जाएगा, लेकिन उसका फ्यूचर जो है वो एकेडमिक से कहीं और। सो ओके। एट दैट टाइम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सब कुछ अप्लाई करते हैं फिर भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आते, क्योंकि वो बच्चा ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। सारे मेथड्स हमने अप्लाई करे फिर भी। तो इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे आई कॉल जनरली पेरेंट्स एंड आस्किंग के ये जो है ना, ये इस लाइन का नहीं है, उसके कुछ और डाइवर्सिफाइड आइडियाज है जिसमें वो बहुत अच्छा करेगा। तो वी शुड प्रोबेबली ट्राई टू पुट हिम इनटू दैट, मेन स्ट्रीम में रखने से बेटर। सो मैम, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब भी हम बच्चों को पुश ज्यादा करते हैं, तो अब इसमें एक पेरेंट का एक अलग परसेप्शन होता है और बच्चे का अलग परसेप्शन होता है। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा कुछ और चाहता हो, पेरेंट्स कुछ और चाहते हो, कभी सेम पेज पे ना रहे हो किसी मामले में? 50% ऑफ द टाइम। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे टेकल आउट करती हैं? दोनों को बिठा के बात करती हैं आप? जैसे कि वन पेरेंट विल कम एंड टेल मी, मैम यू गेटिंग थोड़ा ज्यादा वर्क दे रहे हो, रिवीजन वर्क बहुत ज्यादा दे रहे हो, होमवर्क ज्यादा दे रहे हो, टेस्ट ज्यादा दे रहे हो, एंड दिस इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट। एंड आई नो द चाइल्ड इज नॉट लाइक दैट, सो आई कॉल द चाइल्ड एंड से, सी दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम होम। ठीक है, आई अग्री, मम्मी की बात तो सही है, मैं तुम पे प्रेशर तो डाल रही हूँ, तुम्हें क्या करना है? तो द चाइल्ड सेज, मैम आई एम कंफर्टेबल, आई विल मैनेज। सो आई ओके। सेड जस्ट गो होम एंड टेल मम्मी हो रहा है, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपसे बात। ओके। ओके। तो ऐसा ना हो कि बच्चे और पेरेंट के बीच में भी कोई फ्रिक्शन आए,
और टीचर और पेरेंट स्टूडेंट के बीच में भी कोई फ्रिक्शन है, ऐसी सिचुएशन हो। कंप्लेन्स को मैम कैसे हैंडल करती हैं आप? अगर कोई एज अ बच्चा कंप्लेन लेके आता है वो कैसे हैंडल होता है, और बच्चे पेरेंट कंप्लेन को लेके नहीं आते सर, अच्छा आते ही नहीं है? बच्चे कंप्लेन लेके नहीं आते। मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन क्या है। सी हम्म, पूरे एक क्लास में, कोई भी एक क्लास ले लीजिए, उसमें हार्डली 5 to 6% बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपर्स की कैटेगरी में, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। 10% ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, जानते नहीं है क्या है क्यों कर रहा हूं, पर वो स्ट्रगल कर। बाकी का जो बीच का मिडिल लॉट है ना, वो सिर्फ मैनेज कर रहा है पढ़ाई को जिंदगी। ओके। तो मेरा ये होता है कि जो मेरे टॉपर्स है उनको मुझे एक हल्का सा पुश देना है। मेरा ज्यादा एफर्ट जो होता है, जो वो मिडिल सेक्शन के जो बच्चे हैं ना, जो बस बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ को स्टडीज के साथ, उन्हें कैसे आगे ले जाना उसमें लगा रहता है। तो अगर वो कोई 70% का स्टूडेंट है, तो माई एफर्ट इज कि मैं उसको 75 तक ले जाऊं। मैं हर बच्चे को रेट रेस में भगाने के लिए नहीं ट्रेन कर, ओके। तुझे टॉपर बनना है, तुझे इतना स्कोर करना है, क्योंकि मैं समझती हूँ एज अ टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि मैं हर बच्चे को उसके बेस्ट पोटेंशियल लेवल तक डेवलप कर सकूं, उसमें सहाय कर सकूं। ओके। ये एज अ टीचर मेरा एम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि मुझे उसे कुत्ते बिल्ली की रेस में भगाना है, हर बच्चा उसमें भाग के आगे नहीं आने, ओके। राइट। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यू वॉट एवर यू आर, you have to reach to the maximum level of that and you have to bloom. Then you justify your life as a person, as a human being on this earth. फिर आप अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, अच्छे ह्यूमन बन जाओगे, अच्छे बेटे बन जाओ या बेटी बन जाओ। ओके। सो मैम वैसे तो बच्चे को तो डे वन पता होता है कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस की प्रॉब्लम्स को कैसे मतलब आप लोग सॉल्व करते हैं? ओवर एक्सपेक्टेशन, बच्चे की ओवर एक्सपेक्टेशन शायद नहीं होती है, पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ उसमें आई मेजरली टीच हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, वो 4-5 साल मेरे पास पढ़ के जाते हैं। तो आई हैव अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोसेस उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इसके बारे में कुछ जानना है। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेन स्ट्रीम से बहुत हटके है। जैसे कि आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई डोंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, राइट, आई डोंट वांट टू बिकम अ सीए, आई वांट टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट। ओके। अब जब ये चीज घर पे जाती है तो उसका रिएक्शन हम पे आता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सब्जेक्ट से अलाइन नहीं कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि हमें कॉमर्स लेना है या हमें ह्यूमैनिटीज लेना है, पर क्योंकि वो ब्रिलियंट है तो उसे साइंस ही लेना है, ऐसा पेरेंट्स का इंसिस्ट होता है। और कई अब एंड आई हैव टू लीव देम ऑन देयर डेस्टिनी, बिकॉज इफ आई ट्राई एंड कन्विंस पेरेंट, उन्हें लगता है कि बिकॉज दे हैव सम इंटरेस्ट, so then the things are out of my hand that time. मैम आपकी क्लास में अनडिसिप्लिन बिहेवियर होता है? जी हाँ, होता है। ओके। आ, आ, पर ऐसे मैं बहुत आई बिलीव इन डिसिप्लिन एंड एज अ टीचर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। ओके। तो मेरे सब बच्चों को पता है कि ये इनडिसिप्लिन नहीं चला लेगी, हंसी मजाक सब चला लेगी, इनडिसिप्लिन नहीं चला किसी भी चीज। ओके। तो दे ट्राई एंड बिहेव, बट यस दूसरे टीचर्स की क्लास में कंप्लेन आती है। एक बार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई मैम थी। आप डायरेक्टर हैं शायद इसलिए वो कम आता होगा कंप्लेन, क्योंकि बच्चों को पता नहीं, होगा कि आप जब मैं जॉब करती थी ना, तब भी मुझे सब ऐसे ही बोलते थे कि तू बॉस हो वैसे ही रहती है। तो ये मेरी पर्सनालिटी है डोमिनेटिंग, अच्छा। जिसकी वजह से ऐसा होता है। ओके। तुम्हारी पर्सनालिटी ट्रेट भी ऐसी होती है। बट ये एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट है, और ये बहुत एनलाइटनिंग इंसिडेंट है। मेरी क्लास की 10th ग्रेड की एक बच्ची है जो प्रोबेबली ह्यूमैनिटीज लेगी और अच्छे मार्क्स लाती है। तो मैंने उसे कहा कि व्हाई डोंट यू नो चूज टीचर एज अ प्रोफेशन। तो शी स्माइल्ड एट मी। मैंने कहा कि तुम में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, और तुम सभी सोच लो कि everyone sitting in this class wants to be a doctor,
wants to be a CA, wants to be engineer, but nobody wants to become a teacher. तो तुम्हारे बच्चों को तो पढ़ा पाऊंगी ना, इतना तो नहीं जीऊंगी मैं. So you think about this, why people don't want to opt teaching as a profession? तो उसने स्माइल करके से मुझे एक ही जवाब दिया, मैम बहुत गालियां पड़ी. ओके, बाप रे. तो ये चीज मैंने कई बार सुनी है, हुई नहीं है मेरे साथ, पर मैंने काफी बार जब ऑनलाइन टीचिंग होता था स्कूल में, मैंने सुना है बच्चों से कि दे यूज्ड टू अब्यूज टीचर, ऑनलाइन निकल जाते थे क्लासरूम से. कई बार टीचर के सामने नहीं बोलते तो पीठ पीछे अब्यूज करते हैं, बट दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अब्यूज तो फिर भी एक शायद छोटा है, जब किसी फीमेल टीचर की बैक स्टेज इंसर्ट करते हैं ना बच्चे, स्पेशली वो 8th ऑनवर्ड्स हैं, वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है. और मैंने इस साल से पेरेंट्स ट्रेनिंग भी शुरू किया है कि मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी ट्रेन हो इस चीज के लिए कि बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चे आके अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि फला टीचर ने, इस टीचर ने, तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो मैम और सर भी नहीं लगाते हैं, तो पेरेंट्स उस चीज को उस समय नहीं टोकते हैं. जी. और जब नहीं टोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आता है, वो तो एक्स वाई के लिए भी बोल रहे हैं, जेड के लिए भी बोल रहे हैं. आपको एक टीचर से प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेरे समझ में आता है भाई, उनका नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ना है, लेकिन मैम और सर ना लगाने का ये क्या तरीका आजकल, और बड़ा ट्रेंड चल रहा है मैम आजकल नाम लेके टीचर्स का बुलाने का. खैर, हम सम्मान वाले में तो शायद इसीलिए तो ये टीचर्स टॉक इंडिया में ने लॉन्च किया कि कुछ तो सम्मान जो खो रहे हैं टीचर्स, उनको कहीं ना कहीं मैं इनिशिएट करके लेके आऊं. सो आई मैम, वांट टू एड्रेस दिस पॉइंट कि ये चीजें कई बार मैं जानती हूँ, शायद मेरे साथ भी हुई होगी क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन में रहती हूँ, हुई होगी, हो मुझे नहीं पता. अगर होगी भी तो आई कैन टेक इट बिकॉज आई टेल यू व्हाई दिस इज हैपनिंग. ये नाम की वजह से हो रहा है, हम गुरु से टीचर बन गए. एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू ट्रू. देखो, जैसे इंडिया इज अ कंट्री बट भारत इज अ इमोशन. यस 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 वैसे टीचर इज अ प्रोफेशन बट बिकमिंग अ गुरु बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी यस यस. टू एनलाइटन द किड, है ना. तो ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों साइड से है, ये सिर्फ एक टीचर की साइड से या स्टूडेंट की साइड से नहीं है. मैंने ऐसे बिगड़े बिगड़े दे टीचर को मेरे सामने दे विल अब्यूज द टीचर एंड आई हैव टू डिसिप्लिन देम. मैंने कहा कि ये तुम्हें क्या विद्या मिलेगी, तुम अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते और फिर टीचर्स डे के दिन जाके फूल दोगे. तो मैंने कहा ये दोगलापन क्यों करते हो, हिपोक्रेसी. तो सो आई थिंक सो कि कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर्स है ना, मार्क्स या बच्चों को इम्प्रूव करने के चक्कर में थोड़ा हम प्रेशर एक्सर्ट ज्यादा करते हैं. तो ये तो टीचर के ऊपर है कि यू शुड नो व्हेन टू पुल द स्ट्रिंग्स, व्हेन टू लेट इट लूज. ये टीचर के ऊपर है. समटाइम्स आई हैव आल्सो लेट द स्ट्रिंग लूज कि मैं उसे टाइम दूंगी, उसे रियलाइज होगा 1 साल के टाइम में, फिर आएगा एंड में मैम अब बता दो कैसे पास होना है, पूरे साल नहीं सुना. दिस हैपेंस. एंड अगेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, respect is something which is lacking not just for teachers, for every relation in life. Okay. वो अपने पेरेंट्स को भी इतना सीरियस नहीं लेते, वो उनकी वैल्यू भी कई बार ऐसे बोलते हैं, वो तो बोलते रहते हैं मैडम, उनका तो क्या है, वो तो बोलने के लिए ही आए हैं ना, हमें क्यों पैदा किया है, सुनाने के लिए ही पैदा किया है. दिस इज द अप्रोच. अच्छा, बोलते हैं बच्चे ऐसे. बच्चे तो ये भी है कि हमें थ्रू दिस मीडियम वी कैन ऑल्सो कम टू नो कि ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ना, वो भी इतना ही स्ट्रेन्ड है जितना पेरेंट टीचर रिलेशनशिप है. ओके ओके ओके. मैम, मैं तो आजकल पेरेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आप उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखिए, बट फ्रेंड मत बनिए. फ्रेंड उसके बहुत सारे हैं, आप सिर्फ पेरेंट बन जाइए तो शायद काम हो जाएगा. सो मैम, बीइंग एसएस इंग्लिश टीचर, कभी आपको, क्योंकि शायद आपके भाई ही पार्टनर है तो खैर वो वाला एक पार्ट अलग है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा एसएस इंग्लिश पे कम ध्यान दे रहा हो और मैथ साइंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हो, तो आप इनसिक्योर कभी फील करते हैं कि भाई मेरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे तुम? देखिए, एक बहुत सिंपल चीज है, मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ ना, तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते इनके इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चों को एक प्रोबेबल सोल्यूशन दिया है.
अच्छा। मैंने कहा अगर तुम सब ना, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा बोलते जाओगे उसके बारे में कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, तुम्हारे बच्चे भी किताब में यही पढ़े। हम्म। द थिंग इज, एवरी चाइल्ड इज born विद सम इनबिल्ट इनहेरिट गिफ्ट्स, ठीक है? तो ऐसे बच्चे का इंक्लाइनेशन जो मैथ साइंस में है वो एसएस इंग्लिश में नहीं ही होगा, ओके। नहीं होगा। और जिसका एसएस इंग्लिश में है उसका मैथ साइंस में कम ही होगा। मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे हैं जो चारों सब्जेक्ट में इतना इंक्लाइनेशन, क्योंकि वो वेरी, वो इंटरेस्ट ही बहुत डाइवर्स, दोनों इंटरेस्ट बहुत डाइवर्स है। तो मुझे ना, मैं वो बच्चे को इतना हेल्प करती हूँ, तू ये सब्जेक्ट के साथ मैनेज कर ले, 10th के बाद वैसे हमें इसे छोड़ देना है, तू ओके। मैनेज कर, तुझे साइंस लेना है तो ये हिस्ट्री और ये सब तो तुझे तो मैनेज कर। कन्विंसिंग स्टेटमेंट होता होगा कि अभी संभाल लो, बाद में छोड़ आई देना। आई नेवर गेट, आई आई हैव स्टूडेंट्स ग्रेड 7 से मेरे पास है जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, और एंड आई एम रियली हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रही, इंट्यूटिव है और इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि बच्चों में जानने की जिज्ञासा बहुत है, पर अगर सामने उन्हें लगे कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा तो वो जरूर पूछेंगे। ओके। तो दैट इज हाउ। ग्रेट मैम। सो आई होप कि आपके जो जितने भी आंसर्स होंगे काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहे होंगे, और मैं देख भी पा रहा हूँ। सो मैम, एक आखिरी के दो सवाल बस। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैम, कंपटीशन को लेके, क्योंकि लोकल प्लेयर भी बहुत सारे आ गए हैं। सो कभी आपने अपनी बुराई या अपना क्रिटिसिज्म किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी क्लास से सुना है, जो आपके बच्चों ने आप तक आके शेयर किया हो, या वाया वाया सुनाई दिया हो? ऐसा हुआ है कभी? हुआ। और कोई रियल इंसिडेंट जो रिसेंट हुआ हो और आपने उसको कैसे टैकल किया था? जैसे कि एक एक टीचर थे जो पहले यहाँ पे पढ़ाते थे, और फिर उन्होंने मे बी उनके उनकी मुझे नहीं पता उनकी क्या नीड्स थी, फाइनेंशियल तो पूरी हो रही थी, शायद इमोशनली या सोशली वो हमारे साथ ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया, एंड देन शी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, शी यहाँ। और ही, शी और हाँ, ही। शी। शी, ओके। तो बच्चे आके मुझे बोलते हैं कि मैम वो ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलेगा, दैट्स फाइन। बोलते मैम आपकी रेपुटेशन कम होगी, आपके बच्चे वहां पे चले जाते हैं। सो सी आई बिलीव इन वन थिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली, मेरे हिस्से का पैसा मुझसे कोई नहीं ले सकता, मेरे हिस्से की इज्जत मुझसे कोई नहीं ले सकता। I am here to do my dharma, which is to teach student in the best possible manner. So I don't care, and that is how, because I have to teach management to students, so I refer to Bhagavad Gita many times while teaching management. If everyone is doing their dharma, then and not thinking about what comes after that, then things, the problems are going to get solved. अगर मैं ऐसी, तो बहुत सारे criticism होंगे ना सर। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस आता है कि ये तो होने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक्सेप्टेड फैक्ट है कि चलो हम, और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिस इंस्टीट्यूट में वो गए हैं वहां से बच्चे इधर आते हैं, वो उस इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सी कस्टमर लॉयल्टी इज नॉट देयर इन 21st सेंचुरी, नाइदर फॉर नाइदर फॉर टीचर्स। तो वो ये टाइम की बात है, टाइम की बात। आपने कुछ स्टेटमेंट बहुत फ्रैंक दिए हैं, आई होप कि आपने वो सोच समझ के दिए होंगे। खैर, ओके। सो मैम, अभी पिछले 7 साल की जर्नी में कितने सारे स्टाफ एंड टीचर्स छोड़ के गए हैं, निकाले गए हैं अप्रॉक्स? आई थिंक सो थ्री टीचर्स टिल नाउ ओनली। 7 साल की जर्नी में सिर्फ 3? मैम, मैं शायद गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, एक जीरो लगाना तो नहीं भूल गई ना? क्योंकि इनिशियली हम, देखिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितना केटर कर सके ना हम उतना ही करें, हमें इसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, क्योंकि फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। तो जितना करो परफेक्ट करो, वही है। और ऐसा भी नहीं है कि यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ, यू शुड आल्सो कीप सम टाइम फॉर योरसेल्फ। ओके, ग्रेट मैम। सो आखिरी के मैम, दो सवाल जो मैं रह गया था मैम, एसएस इंग्लिश अगर बच्चों को इम्प्रूव करना है तो क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, स्पेशली 7 से 10th स्टैंडर्ड के बच्चे? देखिए 7th से 10th स्टैंडर्ड तक गुजरात बोर्ड और सीबीएसई दोनों पढ़ते हैं मेरे पास। जो टेक्स्ट बुक्स प्रिंटेड है अभी गुजरात बोर्ड की या सीबीएसई की, वो टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट
कंप्लीट नहीं है। ओके। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं उन्हें पढ़ाऊँ तो मैं उन्हें कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाऊँ, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़ाऊँ और रिसर्च बेस्ड स्टडी कराऊँ। तो ओके। जब हम रिसर्च बेस्ड स्टडी करवाते हैं तो बच्चे का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकली रिसर्च करके पढ़ता है। ओके। सो देर आर सर्टन रिसर्च टॉपिक्स जो मैं क्लास में खुद उन्हें देती हूँ या खुद डिस्कस करती हूँ। मैं उन्हें बताती हूँ कि चलो दिस G20 इज गोइंग टू हैपन, यू हैव स्टडीड अबाउट UN, सो लेट अस डिस्कस टुमारो व्हाट इज G20 एंड व्हाट इज UN। ओके। तो प्रैक्टिकल जब तक वो बच्चा अपने आप को अलाइन नहीं फील करेगा ना किसी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से, तब तक उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ग्रेट। तो अगर रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं, और जिन बच्चों ने रिसर्च बेस्ड स्टडी किया है उनके मार्क्स बहुत बहुत आसानी से 95 96 CBSE में हमारे बच्चे लेके आते हैं, SS इंग्लिश में भी। सो मैम, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज इस वीडियो के थ्रू आपके हो या स्टूडेंट्स के कॉमन? लिए यही है कि डिसिप्लिन एक चीज है जो अगर आ गई ना तो वही हमें सक्सेस तक ले जाए। ओके। उसके बाद हार्ड वर्क, डिसिप्लिन लाओ पहले, फिर हार्ड वर्क करो, और जो भी करो दिल से करो, सिर्फ करने के लिए। व्हेन यू आर 100% इनटू इट, पेरेंट्स देन के लिए मैम कोई मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहती हैं? पेरेंट्स के लिए अगर हमें उन्हें हवा में पंख दे के उड़ाना है तो जमीन पे से उन्हें उठाना होगा, और उसके लिए उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकालना होगा। तो अगर आप लकी हो, आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो आपके बच्चे को वो कंफर्ट जोन से धक्का दे के बाहर निकाल रहा है, तो प्लीज आप ऐसे लोगों को मत खोइए, और प्लीज ये मौका बच्चे की जिंदगी में आने दीजिए, तभी वो अपने रियल पोटेंशियल तक ग्रो कर पाए। ग्रेट मैम। सो मैम, टीचर्स का पॉडकास्ट है, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, तो कुछ मैसेजेस मैम टीचर्स के लिए कि वो किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं, या उनको आप क्या बताना चाहेंगे? मैं टीचर को बोलूंगी भले एड्रेस हमें टीचर किया जाए, हमें गुरु के रोल में आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर टीचिंग के हम प्रोफेशन में हैं तो अब आप पसंद से हो, चॉइस से हो या कंपल्शन से हो, अब तो वो मैटर नहीं करता क्योंकि आप टीचिंग में हो। आप जो चीजें बच्चों को बताते हैं उसकी किताब में जो है ना, उससे 4 चीजें खुद ज्यादा रिसर्च करके बताइए, क्योंकि ओके। जो किताब में है वो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आपका वैल्यू एडिशन क्या है? जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं तो बच्चे का एक पर्सपेक्टिव डेवलप होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए, लिबरलिज्म को समझने के लिए, तो आप उनमें पर्सपेक्टिव डेवलप कीजिए। आप किताब की रटी रटाई चीजें मत कीजिए। और दूसरी चीज है जो पर्टिकुलरली स्कूल के टीचर्स हैं, हमें ना बच्चे को ना, ये मैंने देखा है काफी बार गुजरात बोर्ड में तो ये बहुत कॉमन है कि टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स दे दिए हैं एग्जाम में, इसी में से आएगा। ये मैं चाहती हूँ ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो। मैं खुद यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी कि कहाँ से आएगा, वो चैप्टर में से आएगा। तो क्या है कि जो उनका रीडिंग का या प्रिपरेशन का स्कोप है ना, वो मैं थोड़ा वाइड कर देती कुल मिला के टीचर्स को मैम जो है कहीं ना कहीं सेल्फ प्रिपरेशन करते हुए हूँ। क्लासेस मैम सर, मैंने कई बार ऐसा देखा है, बच्चे आके बोलते मैम सिर्फ रीड करके चली गई। So that is the point when you lose respect as a teacher and ओके। you lose respect as for that profession. ग्रेट मैम, आई होप कि इस वीडियो के थ्रू सबको कुछ ना कुछ पता चलेगा। पहले तो मैम थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े। वी विल डू द पार्ट 2 विथ यू ऑल्सो इन कमिंग वीक्स। मुझे लग रहा है कि काफी हेल्दी और इंटरेक्टिव डिस्कशन चल रहा था, लेकिन समय की कमी की वजह से हम ये पॉडकास्ट अभी रोकेंगे। पार्ट 2 मैम हम अगले 15 दिन के अंदर आपसे फिर से टाइम लेके दोबारा शूट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ सवाल जो आज के पॉडकास्ट में रह गए हैं विल डिस्कस इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। और खास करके अगर उस समय आपके जो पार्टनर और भाई हैं, उस समय हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और अपने मैथ साइंस का भी एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट हो सके। उम्मीद है मैम कि आपको हमारी तरफ से जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो उसका आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और बहुत फ्रैंक आंसर था।
और आपने बिना आपको लगा होगा कि मैंने सोच के जवाब नहीं दिया। नहीं मैम, ये पॉडकास्ट है ही नेचुरल बीइंग के लिए, कि जितना आप नेचुरल होके देंगे उतना ही हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। और मैम बात ऑनलाइन ऑफलाइन की नहीं है, बात है अपनी बातें पहुंचाने की। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम, एंड हम बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे, एंड थैंक यू टू ज्वाइन विद अस। थैंक यू मैम। नमस्कार। बाय मैम, टेक केयर, गुड डे।